हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर 11th क्लास की जो है 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है दूसरा पार्ट यहाँ पर 11th चैप्टर का। तो यहाँ पर पहला जो है टॉपिक आता है पूर्ति तथा पूर्ति की गई मात्रा। यानी जैसे कहते थे ना मांग तथा मांगी गई मात्रा, उसी प्रकार से होता है पूर्ति तथा पूर्ति की गई मात्रा। यानी बस इसका विपरीत होता है, मांग का हम विपरीत कर देंगे। तो देखिए पूर्ति की गई मात्रा, हमें पता है पूर्ति हमने पिछले जो है पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, अच्छे से समझी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम पूर्ति की गई मात्रा क्या है। तो पूर्ति की गई, सबसे पहले देखिए रिवाइज करवा देता हूँ पूर्ति क्या होती है। पूर्ति क्या होती है? एक वस्तु होती है, यानी एक अनुसूची। पूर्ति का अभिप्राय क्या होता है? एक अनुसूची से होता है, जो कि अनुसूची कैसी होती है? जो कि विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है, वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है, जो कि वहाँ पर उसकी विभिन्न संभव कीमतों पर एक उत्पादक जो होता है वो एक निश्चित समय बिंदु पर बेचने के लिए तैयार होता है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। तो आपको पूर्ति की परिभाषा याद हो गई होगी, आप याद कर लेना, नहीं हुई है तो यहाँ पर देखते हैं हम पूर्ति की गई मात्रा। पूर्ति और पूर्ति की गई मात्रा, अब ये देखिए पूर्ति की गई मात्रा क्या है। इसका मतलब देखिए पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय एक विशिष्ट मात्रा से है, जो उत्पादक वस्तु की एक, जो उत्पादक जो होता है वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर, वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। तो पूर्ति की गई मात्रा क्या होता है? देखिए पूर्ति की गई मात्रा क्या होती है, यानी पूर्ति की गई मात्रा वह मात्रा होती है, यानी वह विशिष्ट मात्रा होती है वस्तु की, जो क्या है, जो कि उत्पादक यहाँ पर जो है यहाँ बेचने के लिए तैयार होता है एक उत्पादक। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि उत्पादक जो है बेचने के लिए तैयार होगा। तो हम दोबारा देखते हैं क्या है कि पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय एक विशिष्ट मात्रा से है, जो उत्पादक जो है वस्तु की एक दी गई विशिष्ट मात्रा पर बेचने के लिए तैयार होता है। हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर पूर्ति की गई मात्रा कहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ पूर्ति की गई मात्रा कैसे होती है। तो इसको हम अपनी सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सरल भाषा में समझ में आ गया तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप भूल जाते हैं, परिभाषा सेम टू सेम नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो आप अपनी तरफ से जो है लिख सकते हैं, और आपको जो है क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बार जो चीज़ समझ में आ गई तो आप उसे कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर पूर्ति की गई मात्रा क्या होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये है आपका बाज़ार, यहाँ पर ये है बाज़ार, और इस बाज़ार में क्या है, आलू की कीमत है, आलू की मात्रा कम हो गई है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, आलू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10,000 किलोग्राम आलू, 10,000 किलोग्राम आलू की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या है, 10,000 किलोग्राम आलू की आवश्यकता है। और ऐसे में अगर इस आलू की मात्रा को पूर्ति की जाती है, यानी 10,000 आलू जो है आपके भेजे जाते हैं, किलोग्राम आलू यहाँ पर जो है भेजे जाते हैं, तो ये जो विशिष्ट मात्रा है, ये जो मात्रा आलू की मात्रा जो भेजी गई है, यानी कितनी भेजी गई है, 10,000 किलोग्राम, ये एक विशिष्ट मात्रा है। इसे ही कहते हैं क्या है, पूर्ति की गई मात्रा। यानी यहाँ पर हम पूर्ति करेंगे तो कितनी मात्रा में हम पूर्ति करेंगे, वो होती है पूर्ति की गई मात्रा। यानी जितनी वस्तु, यहाँ पूर्ति तो हम कर रहे हैं आलू की, हमें नहीं पता, जैसे आलू की कमी आ गई बाज़ार में, लेकिन हम क्या कहेंगे, अब हम पूर्ति करने वाले हैं आलू की बाज़ार में, लेकिन हमें नहीं पता है कि कितनी पूर्ति करनी है। तो जितनी वह पूर्ति करनी होती है, वह विशिष्ट मात्रा जो होती है, उसे ही कहा जाता है पूर्ति की गई मात्रा। यानी एक विशिष्ट कीमत भी होती है। तो विशिष्ट यानी किसी वस्तु की विशिष्ट, यानी किसी वस्तु की उत्पादक द्वारा विशिष्ट मात्रा को विशिष्ट कीमत पर जो है अगर बेचने के लिए तैयार है, तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ति की गई मात्रा।
तो देखिए यहाँ पर 10,000 आलू है, उसका कुछ कीमत होगी, तो विशिष्ट कीमत होगी और विशिष्ट मात्रा है, और यहाँ पर उत्पादक जो है बेचने के लिए तैयार है। तो ये उत्पादक कौन होता है? उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है, तो उत्पादक ही तो बाजार में वस्तु को जो बेचेगा, यहाँ पर बाजार में लेकर आएगा, तो बाजार से ये परिवार में जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है? विशिष्ट यानी पूर्ति की गई मात्रा होती है। तो आई होप जो है आपको पूर्ति की गई मात्रा तो समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम पूर्ति अनुसूची क्या होती है। पूर्ति अनुसूची को पढ़ते हैं। पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। यानी पूर्ति अनुसूची क्या है? यानी क्या है पूर्ति अनुसूची? इस पूर्ति अनुसूची में क्या होता है? एक तालिका है ये, ठीक है, जिसमें क्या होगा? विभिन्न संभव कीमतों पर, यानी इसकी जो संभव विभिन्न प्रकार की कीमत लिखी होती हैं। संभव कीमत जितनी जिस वस्तु की कीमत होनी चाहिए वो लिखी होगी, और वो बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी आपको जैसे कि मैं क्या कहूँ, पूर्ति अनुसूची क्या है आप यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है? एक लिस्ट बनाते हैं। ये यहाँ पर क्या है? आपकी एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर नंबर कार, ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक कार बन गई, कार आ गई, ठीक है, नंबर 2 कार, कार इस तरह से, नंबर 3 कार। तो ये कार का कंपनी का कार उद्योग है जो कि कार बनाता है। यहाँ पर 1 कार, 2 कार, 3 कार, उसका कीमत लिख देंगे हम। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर कीमत आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ गई कीमत और यहाँ पर आ गई कार, इसकी कीमत, इसकी कीमत, यानी इसकी कीमत भी आ जाएगी और ये कार। तो ऐसी क्या है? एक अनुसूची बना दी जाती है और ग्राहक फिर क्या होगा? इस अनुसूची, ये क्या कर दी है? अनुसूची है, तो पूर्ति अनुसूची है। यानी अब ये क्या करेगी? अनुसूची क्या करेगी? ये प्रकट करेगी कि किस कार की कीमत कितनी है, ये प्रकट करेगी, ठीक है। तो कीमत को प्रकट करती है, कैसी कीमत को? जो कि बिक्री यानी ऐसी वस्तुओं की कीमत को प्रकट करती है जो कि यानी मात्रा को प्रकट करती है कि कितनी कार हैं, और कीमत को प्रकट करेगी। एक ऐसी अनुसूची जो मात्रा प्रकट करती है, कीमत प्रकट करती है, किस लिए? बेचने के लिए, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति अनुसूची। तो ठीक है, अपनी सरल भाषा में आपने समझ लिया क्या होता है। उसी प्रकार से ये भी है, पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। तो सीधी सी बात है, पूर्ति अनुसूची क्या मतलब होगा? पूर्ति की अनुसूची यानी जो कि जितनी वस्तु की पूर्ति करनी है, यानी जिस संभव कीमतों को दिखाएगी वह तालिका, यानी संभव कीमतों को दिखाएगी, वस्तु की मात्राओं को प्रकट करेगी, तो उसे कहा जाएगा, हम कहेंगे पूर्ति। और यहाँ पर अगर वो व्यक्ति के लिए है, यानी व्यक्तिगत रूप से अगर एक व्यक्ति को हमें सामान बेचना है, तो क्या करेंगे? उस वस्तु को क्या करेंगे? तो उस वस्तु की विभिन्न कीमतों को, यानी विभिन्न संभव कीमतों को क्या करेंगे? दिखाएंगे उस अनुसूची में। यानी व्यक्ति को खरीदना है तो व्यक्ति से संबंधित जो है, जो व्यक्ति के लिए हम दिखाएंगे। अगर बाजार द्वारा खरीदी गई तो वो बाजार अनुसूची हो गई, यानी उसके क्रेता अगर बहुत सारे हैं, यानी क्रेता मतलब खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो बाजार के रूप में हो जाएगी। और अगर एक है तो व्यक्तिगत रूप से अनुसूची हो जाएगी। यानी अगर कोई वस्तु एक आदमी को बेचनी है तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची दिखाएंगे उसके लिए। अगर बहुत सारे आदमी को बेचनी है तो बाजार पूर्ति अनुसूची दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची है जो एक व्यक्ति के लिए, यानी व्यक्ति के लिए पूर्ति की अनुसूची प्रस्तुत करती है। यानी आप पूर्ति की अनुसूची की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप जानते हैं पूर्ति की अनुसूची क्या होती है। तो व्यक्तिगत, अगर ये व्यक्ति के लिए है तो व्यक्तिगत है, अगर ये पूरे बाजार के लिए यानी सभी बहुत सारे लोगों के लिए है तो ये बाजार पूर्ति अनुसूची हो गई। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्ति वक्र तथा इसका ढलान। अब पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, इसका ढलान कैसा होता है, अब हम ये देखते हैं। तो जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो है आपका इस प्रकार का होता है। और आगे देखते हैं हम, और यहाँ पर जो है बाजार पूर्ति वक्र कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये है आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और ये है आपका बाजार पूर्ति वक्र। तो इन दोनों में क्या क्या है देखिए, इसमें अंतर क्या है।
अंतर देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर दिख रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, 10 है तो 10, तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। मतलब ये जो है इधर अगर कोण बनाएंगे इधर कोण बनाएंगे तो आपका बराबर बनेगा। ये 90 का है तो 45 45 का कोण बनेगा। लेकिन आप यहाँ इसकी बात करें तो ये शुरू ही होता है ऊपर से, वाई एक्सिस से शुरू होता है, यानी वाई अक्ष से शुरू होता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष से शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरू होता है, ये नीचे की तरफ कुछ जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसका गैप कम है और इसका गैप ज़्यादा है। तो इस प्रकार से बाजार पूर्ति वक्र है, तो इसे कहा जाएगा बाजार पूर्ति वक्र और ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट में इसी चैप्टर के।